नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत टॉप 20 के साथ। ड्रग्स केस में मुंबई के सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी। रिया के साथ ही 6 आरोपियों की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिनमें शौविक, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद, बासित, परिहार शामिल है। इससे पहले कोर्ट ने रिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। रिया 3 दिन में भायखला जेल में है। रिया को एनसीबी की पूछताछ के बाद 22 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए ऑफिशियल लेटर मिला है। महाराष्ट्र सरकार से तनातनी के बीच कंगना ने सोनिया पर ताबड़तोड़ सवाल दागे। एक के बाद एक ट्वीट कर पूछा, मेरे साथ बर्ताव से क्या आप दुखी नहीं हैं? इतिहास हिसाब करेगा। कंगना के समर्थन में उमा भारती और साध्वी प्रज्ञा उतरी। दोनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की गरिमा को गिराया। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिवाइज्ड गाइडलाइंस में नीट समेत सभी परीक्षाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट दोनों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। इसके अनुसार जब एसिम्प्टोमेटिक स्टाफ और छात्रों को एग्जामिनेशन हॉल में आने की अनुमति होगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि जिन उम्मीदवारों में कोरोना के सिम्टम्स हैं, उन्हें अन्य साधनों के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लेकर उठ रहे सवाल जायज और जरूरी है। पीएम ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन में यह बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आसान और नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए, जिसमें एंगेज, एक्सप्लोरर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल शामिल है। एलएसी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई। इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल रहे। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल थे। चीन भारत सीमा विवाद को लेकर मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिसमें 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमति बनी। यह बैठक एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग थी। दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने एलएसी पर हालात नियंत्रण में रखने पर जोर दिया। दोनों देश एलएसी पर मतभेद भुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने पर एकमत हुए। सीएम अशोक गहलोत ने 11 सरकारी कॉलेज, 9 तकनीकी संस्थानों के भवनों का डिजिटल लोकार्पण किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अजय माकन ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि देश भर में राजस्थान में कोरोना रोकथाम को लेकर सबसे अच्छा काम हुआ है। इसके साथ ही कोरोना काल में मनरेगा में मरुधरा नंबर 1 है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि फीडबैक कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक चर्चा हुई। कई नेताओं ने वीसीआर बिजली बिल की समस्या उठाई। वहीं कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने प्रभारी अजय माकन की ओर से अजमेर और जयपुर संभाग के नेताओं से लिए गए फीडबैक को सकारात्मक कदम बताया। पायलट बोले कि माकन की कोशिश रंग लाएगी। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आए और 1209 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 3035 लोगों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 85.95% हो गई है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 98,116 हो गई, जबकि अब तक 1199 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14,116 हो गई। राजधानी में 115 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए और आज कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है।